सभी धर्मों का जो मूल होता है मोक्ष प्राप्त करना, उस मोक्ष की प्राप्ति में जो जैन धर्म की भूमिका थी और जिस तरीके से भूमिका थी इसकी, जो इसके माध्यम थे, उसमें 2-3 टर्म आए हैं कि मोक्ष कैसे मिले। तो मोक्ष के लिए जो टर्म आए हैं, पहला टर्म है आश्रव और दूसरा टर्म है संवर और तीसरा टर्म है निर्जरा। इनका सबका अलग अलग मतलब है। जैसे आश्रव बताता है कि हर व्यक्ति की कर्म के प्रति आकर्षण होना चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति का, हर जीवधारी का कर्म के प्रति आकर्षण होता है, कर्म के प्रति, कर्म से आकर्षण होता है। और इस कर्म से आकर्षण को यहाँ पे एक टर्म दिया गया जैन धर्म में, जैन साहित्यों में, आश्रव। फिर उसके बाद की जो अवस्था होती है वो होती है संवर। उसमें बताया जाता है कि संवर में क्या होता है कि जो कर्म से आकर्षण अभी तक था उससे उसका मोहभंग हो जाएगा, ठीक है। कर्म से मोहभंग, मोहभंग। उसके बाद निर्जरा की प्रोसेस आती है। यह बताता है कि इन्हीं 3 चैनल के माध्यम से ही आगे व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है, जिसमें शुरुआत आश्रव से होती है, लास्ट में निर्जरा तक जाता है। तो आश्रम में क्या बता रहा है कि कर्म से व्यक्ति का आकर्षण होता है, संवर में बताता है कि कर्म से बाद में मोह भंग हो जाता है, और उसके बाद ये कहता है कि प्रत्येक कर्म का क्षय हो जाता है या नाश हो जाता है। यही क्या होता है, निर्जरा होता है, कर्म का क्षय होना। तो जैन धर्म बताता है कि निर्जरा के माध्यम से ही, इसी में संलेखना और संथारा जैसी व्यवस्था भी है, संलेखना या संथारा। तो जैन धर्म बताता है इसी निर्जरा के माध्यम से ही लास्ट में व्यक्ति अपने आप को समाप्त कर लेता है, संलेखना जैसी प्रोसेस के द्वारा, और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्त कर लेता है। असल में संलेखना क्या है? संलेखना कहता है कि काया क्लेश के द्वारा प्राणों के त्याग। अब कोई व्यक्ति आपको याद है जिसने काया क्लेश से अपने प्राण त्यागे थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने अपने आप को काया क्लेश के द्वारा ही मार दिया था। आपको शायद नहीं याद है तो जान लीजिए, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी, जब मौर्य वंश पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में चले गए थे और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर उन्होंने संलेखना ले लिया था, क्योंकि वो किस में आ गए थे? जैन धर्म में दीक्षित हो चुके थे, इसलिए। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो संथारा पद्धति है, ये राजस्थान वगैरह में अभी तक वर्तमान समय तक भी देखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संथारा पद्धति पर रोक लगा दी है। संथारा कुछ और नहीं था, संलेखना ही थी, बस उसका नाम बदला हुआ था, उन्होंने संथारा नाम रख दिया था और चीज़ें सेम होती थी। तो अब चूंकि काया क्लेश के द्वारा कोई व्यक्ति अपने आप को मार दे तो इसका मतलब क्या है? ये आत्महत्या, और आत्महत्या को आईपीसी की धारा में उसको अपराध माना गया है। तो जब आईपीसी के नज़रिए से वो अपराध मारा गया है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको अपराध के नज़रिए से देखता है और उस पर स्ट्रिक्ट उसने गाइडलाइन दी है कि संथारा को बंद किया जाए। हालांकि बहुत सारी जगहों पे इसका विरोध भी हुआ, लेकिन जो भी है सुप्रीम कोर्ट से आगे नहीं जा सकते, उसको धीरे धीरे बंद करना पड़ा। तो संलेखना या संथारा जो पद्धति है निर्जरा के परिप्रेक्ष्य में है, और ये कहाँ थी? जैन धर्म में थी। और जैन धर्म बताता है कि इन चरणों के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब अगला जो पॉइंट है, जो अगला पॉइंट है वो देखा जाएगा कि इसके बाद जैन धर्म में और कौन कौन सी बातें हुई हैं। जैन धर्म में जो ज्ञान की सापेक्षता को लेकर बात की गई है वो स्यादवाद के माध्यम से की गई है। इसीलिए कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है कि स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है, तो उसमें विकल्प में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शाक्त धर्म, ऐसे विकल्प मिल जाएंगे। लेकिन जो स्यादवाद है वो स्यादवाद कहाँ पे देखने को मिल रहा है? जैन धर्म में मिल रहा है। स्यादवाद ये क्या है? ये ज्ञान की सापेक्षिकता के सिद्धांत पर बात करता है। ज्ञान की सापेक्षिकता, इसका मूल क्या था? इसका मूल यही सब था कि अगर कोई बात की जाए तो स्यादवाद ये बताता है कि शायद है, शायद नहीं है, शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। तो इन सब बातों को यहाँ पे स्यादवाद के अंतर्गत रखा जाता है। ये ज्ञान की सापेक्षिकता है। जब
तरीके की बातें एक साथ आएंगी तो उस पर टैली किया जाएगा कि कौन सी चीज़ सही होगी, ऐसा कुछ। ठीक, तो उस यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। फिर देखा जाए एक घटना घटी थी 268 के आसपास, BC के आसपास, ये काफ़ी लंबी भी चली थी। मगध क्षेत्र जो था, उस मगध क्षेत्र में अकाल पड़ा था। मगध क्षेत्र में अकाल पड़ा था। बता दूं ये जो टाइम था ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही टाइम का था। तो जब मगध क्षेत्र में अकाल पड़ा था तो वहाँ पे समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई कि खाने को लेकर, हर चीज़ को लेकर बड़ी ही अफरा तफरी मची हुई थी और लोग शोर शराबा कर रहे थे। तो जैन धर्म के साथ भी, अब जैन धर्म वाले क्या करते, अपना भाई धर्म प्रचारक थे, राजा तो थे नहीं कि जो वहाँ पे प्रजा की रक्षा करते। प्रजा की रक्षा करने का काम तो राजा का था, इनका काम धर्म की रक्षा करने का था। तो इन्होंने क्या किया कि उसी टाइम पे जो जैन धर्म के जो पुरोहित थे, जो उनके तीर्थंकरों के बाद उनके अनुयायी थे, उन अनुयायियों के कुछ समूह दक्षिण की तरफ पलायन कर गए। दक्षिण की तरफ पलायन कर गए। तो कहानी ये हुई कि काफ़ी दिन तक जब ये चला ये अकाल, तो अकाल के बाद जब ये उत्तर भारत की तरफ आए तो इन्होंने कई सारे परिवर्तन देखे अपने इस धर्म में। परिवर्तन क्या देखे? ये क्षेत्र है अपना मगध क्षेत्र। तो परिवर्तन इन्होंने क्या देखे कि जो लोग ऊपर रह गए थे, जो इनके अनुयायी, इन्हीं के धर्म के अनुयायी बचे हुए ऊपर रह गए थे, उन्होंने अपने साथ एक नई परंपरा जोड़ ली थी, सफ़ेद कपड़े धारण करने की। श्वेत कपड़े वो धारण करने लगे थे। ठीक है। अच्छा, कि जैन धर्म में क्या था? दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो। ये अपने साथ में किसी भी प्रकार के कोई भी वस्त्र धारण करते नहीं थे, पूरी तरीके से दिगंबर रहते थे। अब जो यहाँ पे गए थे वो भद्रबाहु की टीम थी, और जब भद्रबाहु की टीम नीचे गई दक्षिण भारत में घूम के जब वापस आई तो देखती क्या है कि जो स्थूल भद्र की टीम है वो क्या काम कर रही है? वो सफ़ेद कपड़े धारण करना शुरू कर रही है। तो स्थूल भद्र के जो साथ वाले जो भक्तगण थे वो सफ़ेद कपड़े धारण करने लगे, और वो बाद में क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। और जो ये भद्रबाहु के संपर्क वाले लोग थे ये बाद में क्या कहलाए? ये दिगंबर कहलाए। तो दिगंबर परंपरा जो है वो पुरानी परंपरा थी और उसको भद्रबाहु ने बनाए रखा, जबकि स्थूल भद्र ने समय के साथ उसको परिवर्तित कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट हो गया इन लोगों के बीच। जब ये दक्षिण से उत्तर की तरफ वापस पहुँचे तो इन्होंने कहा ये क्या किया तुमने? तो जैन धर्म की जो मेन परंपरा थी उसको ही बदल डाला, सफ़ेद कपड़े धारण करने लगे। तो इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया, स्थूल भद्र ने भद्रबाहु के ऊपर आरोप लगाया कि महोदय, जब कठिन परिस्थिति आई थी, जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था, या ये कहें कि जब एसिड टेस्ट था, मतलब ऐसी परीक्षा का समय जहाँ पे अपना और पराया देखने की बात आई, वहाँ पे तो तुम छोड़ के चले गए थे हमको। तो धर्म के समर्थक तो हम हैं, उन विषम परिस्थितियों में भी हमने अपने धर्म को बचाए रखा, जबकि तुमने दक्षिण का रास्ता अपना लिया था। तो गलती तो तुमने की है, मुझे गलत बता रहे हो। और जबकि भद्रबाहु का तर्क ये था कि आपने जैन धर्म की जो मेन थीम थी उसको बदल डाला, आपने उसके संविधान को बदल डाला, उसमें दिगंबर जैसी परंपरा को अपनाया गया है और आपने स्थूल भद्र जैसी परंपरा को श्वेतांबर जैसी परंपरा को चालू कर दिया है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप अपराधी हो। तो इस तरीके से दोनों में विवाद हो गया और इस मतभेद के चक्कर में जैन धर्म बाद में टूट गया दो भागों में, और उसमें से एक शाखा श्वेतांबर बन गई और दूसरी शाखा दिगंबर बन गई। तो ये कहानी थी इस शाखा परिवर्तन में। लेकिन ये याद रखो, जब भी ऐसा कुछ मतभेद होता है तो अचानक कहने से चीज़ें सामने नहीं आ जाती, उसके लिए प्रॉपर तैयारी होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ था। यहाँ पर कहानी ये हुई थी कि उस समय दो जैन संगीतियाँ हुई थी। जो पहली जैन संगीत हुई थी उसमें ये दोनों आपस में टूटकर अलग हो जाते हैं और पूरा का पूरा जैन धर्म दो भागों में बंट जाता है। तो पहली जैन संगीत में हुआ था, उसको भी अभी हम आगे बताएंगे। तब तक थोड़ी और जो बातें हैं, मूलभूत बातें, उन पे बात कर लेते हैं। इसमें महावीर की जो शिक्षाएं थीं, महावीर की शिक्षाओं में जो दिगंबर संप्रदाय था
शिक्षाओं का संकलन किया गया, साहित्यिक संकलन। तो साहित्यिक संकलन के लिए इनको एक मंच चाहिए। तो साहित्यिक संकलन के लिए जब मंच चाहिए तो मंच के रूप में संगीतियाँ ही सबसे बेहतर विकल्प थी, जिसमें प्रथम और द्वितीय 2 संगीतियाँ हो जाती हैं जैन संगीति। बात कर ही लेते हैं। और दूसरी जैन संगीति। तो जो प्रथम जैन संगीति थी वो कहाँ पे हुई? वो हुई पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। और इसके जो अध्यक्ष बने वो स्थूलभद्र बने। ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई ऐसी संगीति होगी जिसमें स्थूलभद्र अध्यक्षता करेंगे तो क्या भद्रबाहु उसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इस पूरी की पूरी जैन संगीत से भद्रबाहु बाहर रहे, वो सब इस संगीत में सम्मेलन में भाग लेने ही नहीं गए। तो ये कहानी हो गई स्थूलभद्र के साथ। अब स्थूलभद्र ने अध्यक्षता तो ले ली, लेकिन जब भद्रबाहु गए नहीं तो एक बहुत बड़ा खेमा उसके साथ नहीं जुड़ पाया। और कहीं ना कहीं ये कहानी हुई कि यहीं से इन दोनों में टकराव अपने चरम पर पहुंच गया, 2 भागों में जैन धर्म बट गया। फिर उसके बाद होती है दूसरी जैन संगीत, काफ़ी समय बाद होती है। जो इसकी टाइमिंग होती है वो जैन संगीत की, वो है 400 BC की, ठीक है। और जो दूसरी जैन संगीत, अब 400 BC में देखो ये दोनों लोग हैं, स्थूलभद्र भी भद्रबाहु भी। तो दूसरी जैन संगीत में भद्रबाहु नहीं रहेंगे, लेकिन भद्रबाहु के समर्थक लोग रहेंगे, जो अन्य उनकी अलग अलग कह सकते हैं वंशज रहेंगे, या उनके भक्तों के वंशज रहेंगे, जो उसमें अपना योगदान करते रहेंगे। वो लोग आते हैं इस संगीत को संपादित करते हैं। दूसरी जैन संगीत कहाँ होती है? वल्लभी में होती है। वल्लभी कहाँ पे है? गुजरात में। तो जो वल्लभी है स्थान, वो कहाँ पे है? गुजरात में है। यहाँ पे दूसरी जैन संगीत होती है। इसकी भी टाइमिंग एक बार पूछी गई थी, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी डिबेट वाली है। कहीं पे 513 और कहीं पे 526 ईस्वी सन के बारे में बताया गया, ठीक। इसमें यह भी पूछा गया है कि दूसरी जैन संगीत के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो दूसरी जो जैन संगीत हुई उसके अध्यक्ष थे देवर्धिगढ़ क्षमाश्रमण। देवर्धिगढ़ क्षमाश्रमण, तो ये नाम याद रखने वाला है, पूछा गया खूब। दूसरी भी जैन संगीति कहाँ हुई? वल्लभी में हुई। टाइमिंग क्या थी? 513 या 526 ईस्वी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? देवर्धिगढ़ क्षमाश्रमण थे। ये हुआ कहाँ पे था? गुजरात में हुआ था। पहली जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, आज का बिहार या पटना कह सकते हो। और इसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। यहीं से इसी प्रथम जैन संगीत में ही जैन धर्म का विभाजन होता है, जिसमें जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर बाहर निकलकर आते हैं। लेकिन हमारी जो कहानी है वो इसी दिगंबर से है। थोड़ा सा दिगंबर के बारे में 1-2 चीज़ें और जान लो, जहाँ से सवाल उठ जाते हैं। पहली जैन संगीत में कौन? दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर और दिगंबर। अब जो काम की बात है वो दिगंबर से है। दिगंबर में कुछ उप संप्रदाय सामने देखे गए। तो उप संप्रदाय कौन कौन से थे? खूब पूछा जाता है उप संप्रदाय को लेकर। सीधे ये पूछ लेता है कि ये उप संप्रदाय किससे संबंधित? जैन धर्म से। बहुत सीधा सवाल आता है, लेकिन कन्फ्यूजन रहती है। तो ये उप संप्रदाय थे, ये कौन कौन से थे? थेरापंथी, समैयापंथी, बीसपंथी। ये किसके उप संप्रदाय हैं? ये दिगंबर के उप संप्रदाय हैं। ये खूब पूछे गए हैं, तो इनको भी आप जानते चलिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी कहानी जो थी ये जैन संगीतियों को लेकर थी, जिसमें आपने देखा कि क्या क्या हुआ प्रथम जैन संगीत में और द्वितीय जैन संगीत में। और प्रथम जैन संगीत में जो निकला दिगंबर, उसके कौन कौन से उप संप्रदाय थे। और हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं कि क्या ये लोग मूर्ति पूजा पे विश्वास करते थे या नहीं करते थे। तो जैन धर्म वाले मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म आया ही इसीलिए था मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए,
क्योंकि उस समय मूर्ति पूजा होती थी ब्राह्मण धर्म में, और ब्राह्मण धर्म में अगर मूर्ति पूजा थी तो मूर्तियों के पास जाने और उनकी पूजा अर्चा करने का जो मेन अधिकार होता था वो ब्राह्मणों का था, अन्य वर्ग उसके पास पहुंचता नहीं था। इसीलिए तो लोग परेशान थे, इसीलिए तो नए नए धर्म आए। तो ये कहानी सब में कॉमन है, मूर्ति पूजा किसी में नहीं थी शुरुआत में, लेकिन बाद में दोनों में देखने को मिलेगी, जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी। तो मूर्ति पूजा शुरुआत में नहीं है, शुरुआत में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन जब देखेंगे तो बाद में इन्हीं महावीर स्वामी की ही मूर्ति बननी शुरू हो जाती है, महावीर स्वामी की ही मूर्ति बननी शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ इनके साथ में, महावीर स्वामी के साथ में अन्य 23 तीर्थंकर जो अन्य पहले वाले थे, पुराने वाले, उनकी भी मूर्तियां बननी शुरू हो जाती है। तो मतलब ये माना जाएगा कि जैन धर्म आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन बाद के समय में ये मूर्ति पूजक बन जाते हैं और इनमें सभी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। ये तो वही वाली कहानी हो गई, जैसे एक पिक्चर आई थी ओ माई गॉड, OMG। तो OMG में वो मूर्ति पूजा का विरोध करता है परेश रावल, और उसके बाद में कहानी क्या होती है कि वही पंडित संप्रदाय जो पूरा, उसने क्या किया, बाद में इन्हीं की मूर्ति बनवा दी। ठीक है, तो वही जो परेश रावल पहले मूर्ति पूजा का विरोधी था, उसी की जब मूर्ति खड़ी हो गई लोग उसको पूजने लगे। तो कहीं ये कहानी हमेशा देखी गई, किसी भी धर्म में जो चीज़ें वो शुरुआत में लेकर चलते हैं, बाद के समय में वही उनके अंदर भी कुरीतियाँ देखने को मिलने लगती हैं। लेकिन ये सच है कि कोई भी धर्म हो, अगर मूर्ति पूजा नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम उस निराकार ब्रह्म को दिमाग में ज़्यादा देर तक टिका नहीं सकते। लेकिन जब एक मूर्ति आ जाती है, एक आकार आ जाता है, एक स्वरूप आ जाता है, तो उसको हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं, उसकी आसानी से पूजा भी कर सकते हैं। इसीलिए जब आप मॉडर्न पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जो विवेकानंद जी थे, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। उन्होंने ये बताया था किसी भी धर्म को मानने के लिए एक माध्यम है, मूर्ति पूजा होनी चाहिए। अब हम लास्ट में ये देख लेते हैं कि जैन धर्म को किन किन शासकों ने प्रश्रय प्रदान किया, किनका इनके साथ में लगाव रहा, किन किन लोगों ने जैन धर्म में दीक्षा ली। तो ये भी सवाल पूछे गए हैं, वन लाइनर सवाल हैं, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। खास करके मगध संप्रदाय के जो शासक हैं उनको लेकर, इसको भी हटा देते हैं। जो मगध संप्रदाय के मगध साम्राज्य के जो शासक थे, उन शासकों को लेकर ये सवाल पूछा गया है कि कौन कौन से शासक किस किस धर्म को अपनाए। तो जैन धर्म को प्रश्रय प्रदान करने वाले, प्रश्रय देने वाले शासक, खूब सवाल आया है। तो पहला तो यही हो जाएगा चंद्रगुप्त। लेकिन चंद्रगुप्त के आगे अगर कुछ नहीं लगाए तो गलत हो जाएगा, मौर्य जरूर लिखिए, नहीं तो चंद्रगुप्त गुप्त वंश वाले आ जाएंगे, प्रथम और द्वितीय, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। और दूसरा जो है, दूसरा शासक है महापद्मनंद, ये नंद वंश का प्रथम शासक है, महापद्मनंद। तीसरा शासक जो है अमोघवर्ष है, अमोघवर्ष। चौथा शासक है खारवेल। ये सब ऐसे शासक थे जो कहीं ना कहीं जैन धर्म से अपनी आस्था बनाए रखते थे और जैन धर्म को प्रश्रय प्रदान करते थे। तो इनकी आस्था होने के कारण इन ऐसे बड़े बड़े शासकों की इन बड़े बड़े शासकों का प्रश्रय होने के कारण जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया। ये याद रखिए, कोई भी धर्म हो, अगर उस धर्म के पीछे शासन प्रशासन या बड़ी शक्ति अगर लग जाती है तो उसका धर्म प्रचार बहुत तेजी के साथ होता है। और यही कहानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के साथ हुई। इन दोनों के पीछे बड़े बड़े शासकों का हाथ था। इन बड़े बड़े शासकों ने इसका धर्म प्रचार इतना व्यापक तरीके से किया कि ये भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी फैल गए। तो ये सारे के सारे शासक हो गए। दो चीज़ें शायद इसमें छूट गई। एक तो ये छूट गई कि जैन धर्म में जो भगवान महावीर स्वामी का पहला शिष्य था वो कौन सा था, प्रोफाइल में मैंने शायद नहीं बताया, याद आ रहा है। तो इनका जो प्रथम शिष्य था वो जामाली था, और जामाली कोई और नहीं था, इन्हीं का दामाद था। ठीक है, जामाली इनका दामाद था जिसने पहली बार शिक्षा प्राप्त की थी, पहला भिक्षु बना था, पहली बार दीक्षित हुआ था। और जब जामाली दामाद था तो इनकी पुत्री का भी नाम याद रखो, ये भी पूछ सकता है
इनकी पुत्री का नाम अणोज्जा था, अणोज्जा। और कहीं कहीं पे इसी लड़की का नाम, इसी अणोज्जा का ही नाम प्रियदर्शिनी भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो प्रियदर्शिनी लिखा मिले या अणोज्जा, दोनों नाम एक ही हैं। ये इनकी पुत्री थी और इस पुत्री का विवाह जामाली से हुआ था जो इनका दामाद था, और यही जामाली इनका प्रथम शिष्य बनता है। तो इस तरीके से जैन धर्म में ये सारी चीज़ें थी। जैन धर्म के जो ग्रंथ है उसमें कई सारे सवाल आए भी हैं, और जो सवाल आए हैं उनमें से एक कभी कभी ये भी सवाल पूछा गया है परिशिष्टि पर्वन के बारे में भी। तो परिशिष्टि पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, इससे सीधा सवाल यही पूछा गया है इसको लिखा किसने था। तो इसका लिखा था हेमचंद्र ने। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई सवाल इसमें बच रहा है। इसके बाद हम अगले वीडियो में जो बात करेंगे वो बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। ये पूरा का पूरा लेक्चर जो था ये जैन धर्म से संबंधित था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मज़ेदार था। और इसके बाद जो बौद्ध धर्म आएगा वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा, उसमें और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कई सारी कहानियाँ हैं छोटी बड़ी, उनके सारे जो कहानियों के जो लिखे हुए नैरेटिव पेंटिंग्स वगैरह उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नए जोश के साथ, नए धर्म के साथ, बौद्ध धर्म के साथ, और वहाँ के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों का जो काम है वो यही है कि आप खूब ज़्यादा मात्रा में वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करते रहिए। इससे हम लोगों का जो अंदर ही अंदर जो जोश है ना वो काफ़ी बढ़ता है कि भाई आप लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको लगे कि कुछ सवाल हैं आपके मन में इससे संबंधित या कुछ सुझाव हैं आपके अगर, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दीजिए। हम लोग उसका स्वागत करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी कमियों को सामने लाया जाए, और भी जो चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।